नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। ओके। आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। कारण ये क्योंकि मैंने वास्तु पे, एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे कई पॉडकास्ट लिए, जी जी। लेकिन आज जो आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ जिस चीज़ के ऊपर, वो है सौर विज्ञान। जी और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विद्या के बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। इवन आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ऑलरेडी आप तो 40 साल से इस विद्या की साधना कर रहे हैं और 20 साल से लोगों को सिखा भी रहे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आखिर ये स्वर विद्या है क्या? ये सिर्फ सांसों का विज्ञान है जी। सांस जीवन के प्रथम चरण से लेके अंतिम तक चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके अभाव में 1 मिनट से ज्यादा कोई जीवन जी ही नहीं सकता। जब सांसें बाहर से अंदर की तरफ आती हैं तो बाहर की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आती हैं और अंदर शरीर के अंदर पहुंचाती हैं पूरे इन्वायरमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन। और जब बाहर निकलती हैं तब वह शरीर के अंतरंग, शरीर के अंदर क्या चल रहा है और जो सांस बाहर से अंदर गई थी वो क्या प्रश्न लेके गई थी और उसका जवाब एक्सेल जब हम करते, सांस को जब हम छोड़ते हैं तो उसका जवाब होता है, शॉर्ट में कहूं कि सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। जब सांसें अंदर जाती हैं तो इनका स्थान जो है, शरीर की अंतरंग संरचना जो है, 72,000 नाड़ियां शरीर में अंकुर की तरह फैली हुई है। और 72,000 नाड़ियों में 3 मिरेकल नाड़ी है। और इस संसार के सारे कार्य 3 भागों में डिवाइड है। एक कार्य, पहला कार्य मन का कार्य, मन के द्वारा संचालित होता है। दूसरा कार्य चेतना शक्ति, चेतना के द्वारा। तीसरा कार्य है पराचेतना यानी पराशक्ति। इसके अलावा चौथे टाइप के कोई कार्य होते नहीं। अब देखिए, ये 3 कार्य ये तीनों नाड़ियां ही करती हैं। जब अब यहां पर मैं स्वर की परिभाषा भी बता रहा हूं, स्वर की पहचान भी बता रहा हूं कि व्यक्ति कैसे पहचान सकता है स्वर और स्वर है क्या। जब आपकी वायुनासिका छिद्र से वायु बाहर निकल रही, एक्सेल हो रही है, तो उसे चंद नाड़ी या बायां स्वर कहते हैं। और जब राइट नॉस्ट्रिल यानी दाई नासिका छिद्र से वायु बाहर निकल रही होती है तो उसे दायां स्वर या सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों से इक्वली निकल रही हो तब उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब 3 नाड़ी है, यूं तो 72,000 नाड़ी हैं और इसके अलावा भी और सूक्ष्म नाड़ी हैं, लेकिन मोस्टली कार्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो व्यक्ति जो कार्य जिस नाड़ी का होता है उसमें कार्य करता है तो सफलता 100% प्राप्त होती है।